अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़ हाज़िर खिदमत है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रूट और एक ऐसे दरख्त की काश्त पर जिसका नाम आप जानते हैं और आप सिर्फ इस बात से उसको काश्त नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान में उसका ट्रेंड नहीं है। तो नाज़रीन, हमने इसी चेन को ब्रेक करना है। जिस चीज़ का ट्रेंड नहीं है हमने उसी को ही अडॉप्ट करना है। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं दूसरों से हट कर कुछ करें। अगर आप हर एक जो लोग पहले जो कुछ करते हैं अगर आप उन्हीं को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी कुछ नया नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जैक फ्रूट पर। बेशक आपने इसका नाम सुना है लेकिन आप इसके बावजूद इसे काश्त नहीं करते। जानते हैं क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप इससे वाकिफ़ ही नहीं कि ये किस कदर फ़ायदेमंद फल है और इसका दरख्त कितने फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये सबसे महंगा फल बिकता है। क्या आप जानते हैं कि जैक फ्रूट जिसे उर्दू में कटहल कहा जाता है, बेशक कटहल से आप वाकिफ़ होंगे। कटहल इस फल का जो मार्केट में जब ये सेल किया जाता है तो ये किलो के हिसाब से नहीं होता बल्कि ये पर पीस के हिसाब से इसको सेल किया जाता है। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कटहल का यानी कि जैक फ्रूट का जो एक एक पीस है वो कम से कम भी 10 से 25 किलो का हो जाता है। और अगर मैक्सिमम बताऊं आपको, जो कि फ्रूट्स अभी तक मार्केट में आ चुके हैं उनका जो साइज़ था वो 30 से 35 केजी भी रहा है। जी हाँ, आप ये सुनकर लाजमी हैरान हो गए होंगे कि इस कदर बड़े साइज़ का फल कैसे मुमकिन है। तो बेशक ये मुमकिन है। इसके अलावा आपको ज़रा मज़ीद इस पर गाइड करती चलूँ तो जो इसका साइज़ मैंने आपको बताया है आप इस पर अभी सर्च कर सकते हैं और आपको मालूम हो जाएगा इसका यही साइज़ होता है। जो सबसे ज़्यादा इसका साइज़ बढ़े वो इतने केजी होता है और जो मिनिमम है वो 10 से 15 केजी होता है। अब यही वजह है कि इसे तमाम फलों में सबसे बड़ा फल कहा जाता है क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा, ये जायंट फ्रूट भी कहलाता है। अब आप ये सोचेंगे कि एक फल जो कि दरख्त को लग रहा है वो नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है वो लोगों के सर फोड़ देगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब वो गिरेगा तो सर तो फोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुदरत की एक हिकमत शामिल है कि इसका जो फल है वो तने को लगता है। तने को लगने के बाद वो तना इस कदर मजबूत होता है कि जब तक आप उसके फल को तोड़ने के लिए वो तना किसी दातरी के साथ नहीं काटेंगे तब तक वो कभी भी नहीं कटेगा। आप उसे अपने हाथ से भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए आंधी तूफान तेज़ हवा कभी भी इसका फल नहीं गिराती। ये थी इसकी एक बात। अब यहाँ पर एक रेफरेंस के साथ इस बात को मैं अटैच करूँगी। जैसे पहले मैंने एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया, इसमें मैंने बात की थी अगरवुड की। मैंने जिक्र किया था कि इसकी जो लकड़ी है वो सबसे महंगी तरीन लकड़ी है। सिमिलरली जो कटहल फल है यानी कि जैक फ्रूट है उसके दरख्त की जो लकड़ी है वो भी इंतहाई महंगी बिकती है। और जो सबसे कीमती और सबसे महंगे बहरी जहाज़ और सबसे महंगे घर जो कि शहजादों की रिहाइश का बनते हैं वो इसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो आप अब अंदाज़ा करें कि इसका फल कितना महंगा है और इसके साथ साथ जो इसकी लकड़ी है वो भी कितनी महंगी है। अगर आप आज का प्रोग्राम एंड तक देख लें तो आप लाजमी इसको काश्त करेंगे। बेशक आप इसके 2 से 3 पौधे ही लगाएं लेकिन आप लाजमी लगाएं क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो कि आपकी नस्लें संवार देगा। इसके साथ साथ इसका काफ़ी हद तक ट्रेंड तो पाकिस्तान में बन चुका है, लेकिन जो मुस्तकबिल मैं देख रही हूँ उसमें इन तमाम चीज़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो कि हमारी रवायती फसलें नहीं हैं, जैसे कि पिस्ता है, काजू है, अगरवुड है। अब इसके साथ अब इन तमाम चीज़ों का ट्रेंड पाकिस्तान में डेवलप हो रखा है, इसलिए मैं इसका फ्यूचर में मैं जैक फ्रूट को भी पाकिस्तान का एक हिस्सा देख रही हूँ, इसलिए आप इसे लाजमी काश्त कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसका जो वेदर है वो कैसा है, यानी कि आप इसे काश्त कर सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप ज़रा पहले तो आप ये जान लें कि ये जो फल है ये पाकिस्तानी फल ही है, ये किसी और मुल्क का फल नहीं है। ये बड़े सगीर का फल था और उसके बाद जब सेपरेशन हो गई मुसलमान की और हिंदुओं की तो उसके बाद ये जो फल था हमारे काफ़ी शहरों की निस्बत शहरों के साथ साथ ये फल भी भारत के हिस्से में चला गया। तो तब से इसका जो ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि हम इसको दोबारा फिर से डेवलप करें। तो आप समझ गए कि इसे हम पाकिस्तान में कहीं पर भी काश्त कर सकते क्योंकि हमारा ही फल था। इसके अलावा गर्मी से इसको कोई इशू नहीं होता, ये इंतहाई सख्त जान पौधा होता है। तो जो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो बेशक 50 से ऊपर भी
चला जाए तो ये उसको बर्दाश्त करता है, लेकिन वो इजला जहाँ जहाँ बर्फ़बारी होती है ये फल काश्त नहीं होता। आपने हमेशा जहन में रखना है जो कि गैर रवायती फसलें हैं, शायद हम इसीलिए उनको नहीं काश्त करते क्योंकि उनका टेम्परेचर का थोड़ा फ़र्क होता है बाकी फसलों से, यानी कि जहाँ बर्फ़बारी होती है वहाँ पर इन्हें काश्त नहीं किया जाता। तो कटहल को भी आपने वहाँ पर काश्त नहीं करना है। इसके अलावा पंजाब है, सिंध है, यहाँ पर आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से काश्त कर सकते हैं और ये कामयाब है। अगर हम बात करें इसके खादों की और पानी की तो ये भी कोई इतनी ख़ास केयर नहीं है। ये बहुत ही ऐसा ये सेल्फ ग्रोइंग प्लांट होता है और इसकी जो एज है वो 150 से 200 साल तक ये फ्रूटिंग करता रहता है और 7 साल की उम्र के बाद इसको फल लग जाता है और हर साल अगस्त के माह में ये फ्रूटिंग करने शुरू कर देता है। अब हम बात करेंगे इसके मार्केट की। तो आप सोचेंगे बाकी समय का ट्रेंड नहीं है तो इसे ख़रीदा का कौन, तो बिल्कुल नाज़रीन, लेकिन जब आप ये बताएंगे आड़तियान को, जब आप ये बताएंगे हमारे पास कटहल यानी जैक फ्रूट मौजूद है तो वो आपसे इसकी एडवांस बुकिंग ही कर लेंगे। पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त इसकी एडवांस बुकिंग जारी है क्योंकि अगस्त का महीना आने वाला है और ये फल मार्केट में आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये बहुत ही रेयर आपको मिलेगा, सिर्फ बड़े बड़े स्टोर्स में जैसे हाइपर स्टार है या मेट्रो है, आप सिर्फ वहाँ पर ही इसको देखेंगे, बाकी आम लोकल मंडी में आप इसे नहीं देखेंगे। और इसका जो रेट निकलता है वो 2000 से 2500 फी पीस यानी कि फ़ी फल होता है। 2500 से 2000 में आपका एक फल फ़रोख्त होता है और इसकी बुकिंग 6 माह पहले करवानी पड़ती है, तब जाकर आपको ये फ्रूट मिलता है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप आज ही किसी आड़तियान के पास जाएं और आप उससे ये बात पूछ कर देख लें। तो मार्केट में इसकी हमेशा जो बुकिंग है वो पहले 6 माह पहले करवानी पड़ती है, अदरवाइज़ ये आपको नहीं मिलता। और जिन लोगों के पास ये पौधे मौजूद है और इसका फल मौजूद है वो भी बहुत नखरों के साथ आपको ये पौधे इसके फल देते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे काश्त करना चाहेंगे। अगर आप इसे काश्त करना चाहते हैं इसे कमेंट में अपना जवाब लिखकर लाजमी भेजिएगा और मैं आपकी इस एफ़र्ट को लाजमी अप्रिशिएट करूँगी। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।